सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर यू। सर सैयद अहमद खान ये इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं और हमारे लीडर भी हैं। इन्होंने हमें एक विज़न दिया था, पॉलिटिकल विज़न। उस वक़्त पाकिस्तान का नामो निशान नहीं था, मुस्लिम्स, हिंदूज़ और जो हैं ब्रिटिशर्स इकट्ठे रह रहे थे, मतलब जो अंग्रेज़ थे, ठीक है। तो डिसाइड ये किया गया क्यों ना एक पाकिस्तान के लिए भी सेपरेट होमलैंड होनी चाहिए, ठीक है। उसकी बेसिस पे फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन की गई। लेकिन बीच में 1857 की वॉर भी हुई, ठीक है। कुछ ऐसे इवेंट्स भी हुए नाखुशगवार वाक़ये जो कि नहीं होने चाहिए थे। अब ये सर सैयद अहमद खान का टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि इनके वाले से पूछा जाता है कि इनकी रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल सर्विसेज जो है वो आप एलोबरेट करें। सो हेयर वी हैव ब्रिटिश एंड फैमिली बैकग्राउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप किसी ऐसे लीडर के बारे में पढ़ते हैं, आपको नो हाउ होना चाहिए कि उनका जो ओरिजिन है वो क्या है। एज ही वॉज बोर्न ऑन 17 अक्टूबर 1817, ये पहले पेपर में रिपीट हो चुका है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये 1817 में दिल्ली में पैदा हुए थे ड्यूरिंग द रेन ऑफ मुगल एम्पीरियर अकबर शाह टू। उस वक्त जो हुक्मरानी थी अकबर शाह टू जो थे वो हुक्मरान थे। डिसेंडेड फ्रॉम अ प्रोमिनेंट सैयद फैमिली से बिलोंग करते थे। पर्शियन रूट्स थी इनकी। हिज फादर सैयद मोहम्मद मुत्तकी सर्व्ड इन द रॉयल कोर्ट। सैयद मोहम्मद मुत्तकी जो थे वो रॉयल कोर्ट में अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर रहे थे। हिज मदर अजीज़ुन्निसा बेगम, ये भी आ जाता है पेपर में कि उनकी मदर का नाम क्या था। सो हिज मदर नेम वाज अजीज़ुन्निसा बेगम, प्लेड अ सेंट्रल रोल इन हिज मोरल एंड रिलीजियस ट्रेनिंग। ग्रू अप in a cultural Delhi surrounded by poets, scholars such as मिर्ज़ा गालिब, ठीक है। तो उस वक़्त के जो पोइट्स हैं, मतलब मिर्ज़ा गालिब जिनके बारे में आप पढ़ते हैं, काफ़ी फेमस ये पॉइंट है। एजुकेशन इनकी आ जाती है। सो एजुकेशन एंड लर्निंग, अर्ली लर्निंग 1820 टू 1837 का ये एरा था। रिसीव्ड क्लासिकल एजुकेशन इन अरेबिक, पर्शियन, लॉजिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यूरिस्प्रूडेंस फ्रॉम रीनाउंड टीचर लाइक मौलाना हमीदुद्दीन, ठीक है। मौलाना हमीदुद्दीन जो है ये इनके टीचर थे और इन्होंने इनको टीच किया था। लर्न मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इसके अलावा इन्होंने मैथमेटिक्स सीखी, एस्ट्रोनॉमी सीखी, रेयर सब्जेक्ट्स फॉर अ मुस्लिम स्टूडेंट इन दैट एरा, ठीक है। एंड विटनेस्ड सोशल डिक्लाइन ऑफ दिल्ली मुस्लिम एलीट आफ्टर द कलेप्स ऑफ मुगल अथॉरिटी। आपको पता है कि मुगलिया दौर जो था, मुसलमानों का 100 साल हुकूमत का दौर, वो ख़त्म हो गया था। मुसलमानों ने 100 साल पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, ठीक है। और उन्हें जो है जवाल क्यों हासिल हुआ था, क्योंकि उन्होंने जब जो है अपनी सियासत में एक करप्शन कायम कर दी, ठीक है। या फिर उन्होंने फीमेल करेक्टर्स को, जितने भी फीमेल थी, ठीक है, उनको जितने भी इंटरनल अफेयर्स थे उनमें रिलेट करना, पॉलिटिकल अफेयर्स में रिलेट करना शुरू किया। तो इस वजह से मुग़ल जो सल्तनत थी उसका डिक्लाइन हो गया। बाय हिज लेट टेंस ही was writing on science, religion, seek balance between faith and rational thought, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो है साइंस पर और रिलीजन पर लिखा, इसके अलावा बैलेंस कायम किया फेथ में और रेशनल थॉट में। एंट्री इनटू सर्विस 1837 1857, जॉइंड ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1837, 1837 में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की। और उसके बाद जो है दिल्ली में उन्होंने सर्विसेज अपनी परफॉर्म की कोर्ट में, ठीक है। सर्व्ड इन आगरा, फतेहपुर सिकरी एंड बिश्नूर, अर्निंग अ रेपुटेशन फॉर ऑनेस्टी एंड फेयरनेस, ठीक है। अपनी ऑनेस्टी और फेयरनेस की बेसिस पे इन्हें जो है एक मुकाम मिला। ऑथर्ड यानी ये राइटर है। असारुस्सनादीद जो है ये इनका बड़ा ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है, ठीक है। याद रखिएगा, इन्होंने किताब लिखी थी असारुस्सनादीद के नाम से, अ पायनियर बुक ऑन दिल्ली मोनूमेंट्स एंड अ ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री आर्कियोलॉजी डेट वॉन ब्रिटिश एंड लोकल प्रेस, और जिसमें जो है तारीख वार एक सिलसिला बयान किया गया था। और इवन ब्रिटिशर्स जो थे वो भी इसको एडमायर किए बगैर ना नहीं रहे, ठीक है। आल्सो रोट ये है जाम इन्होंने लिखी अक्रोनोलॉजिकल या अक्रोनिकल ऑफ मुगल दिल्ली एंड इट्स कल्चर, ठीक है। जिसमें एक क्रॉनिकल और मुगल दिल्ली का एक जो मतलब तौर तरीका रहना, ठीक है, एक जो आपका वे होता है, ठीक है, जिसमें मतलब अपने एक सर्कल में आप रहते हैं, आपकी कुछ रवायात होती हैं। यू कैन नॉट ब्रेक योर नॉर्म्स, आप अपनी नॉर्म्स को नहीं तोड़ सकते, ठीक है। ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, when 1857 uprising erupted, he was posted at बिजनौर, ठीक है,
and protected British women and children from mob violence, a move that later helped Muslim British relation। ठीक है, और इन्होंने बेसिकली मुसलमानों और बच्चों के लिए जो है, मतलब जो बच्चे और औरतें हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा काम किया। शोक बाय अ मैसिव डिस्ट्रक्शन एंड रिप्रेसल आफ्टर द रिवोल्ट। ठीक है, और एक मैसिव डिस्ट्रक्शन, बड़े पैमाने पे जो तबाही हुई थी और जंग की सूरत हाल, उसके बाद मुसलमानों का दोबारा से एतमाद बहाल करने में इन्होंने, क्योंकि अब जो अंग्रेज थे ना, उन्होंने सारे मतलब उनको नहीं पता था कि रियलिटी क्या है। ठीक है, हिंदुओं ने जंग की 1857 की जंग हुई थी बहुत बड़ी। ठीक है, हिंदुओं ने उस जंग की जितनी भी नाकामी थी ना, उसकी वजह मुसलमानों को ठहराया, और उसकी बेसिस पे अंग्रेज़ों के दिल जो है वो मुसलमानों के वाले से बहुत ज़्यादा मैले हो गए। तो फिर सर सैयद अहमद खान ने इसबाब बगावत हिंद एक रसाला लिखा था, और उसमें उन्होंने बताया था कि मुसलमानों का इसमें कसूर नहीं है, बल्कि असल कसूरवार हिंदू से, और उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स दे के बात की थी। ये भी आ जाता है, ये जो इन्होंने रसाला लिखा था, रसाला तहज़ीबुल अखलाक, ये भी इनका काफ़ी ज़्यादा एक फेमस वर्क है, या फिर इनकी एक फेमस बुक है। नेक्स्ट आ जाता है, आर्ग्यूड दैट ब्रिटिश मिसमैनेजमेंट एंड racial arrogance and language barriers caused the war, and urged the British to include Indians in administration and Muslims to embrace modern education। ठीक है, थोड़ा सा मैं वाईफाई जो डिस्कनेक्ट कर दूँ, स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं तो फिर वो आप लोग कंफ्यूज ना हो। एनीवेज, उस वक्त अर्ज किया गया, अपील की गई ब्रिटिशर से कि वो जो है मतलब इंडियंस को भी इंतज़ामी मामलात का हिस्सा बनाए, यानी जितने भी सियासी या इंतज़ामी मामलात होते हैं उनका हिस्सा बनाए। पोस्ट 1857 रिफॉर्म्स, असल में जो 1857 की रिफॉर्म्स है ना, या रिफॉर्म विजन 1858 और 1863, यानी ये तकरीबन 5 साल का अरसा ना बड़ा ज़्यादा मायने खेज है। बिलीव द दैट मुस्लिम कम्युनिटी कुड रिकवर ओनली दो एजुकेशन एंड साइंटिफिक नॉलेज, ओपन द स्कूल एट मुरादाबाद इन 18, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि इन्होंने मुरादाबाद स्कूल था, ठीक है, उसको बाद में इन्होंने कॉलेज का दर्जा दे दिया था। पहले स्कूल बना 1859 में, फिर इसी स्कूल को इन्होंने कॉलेज का दर्जा दे दिया था 1862 में। देन क्या हुआ था कि एडवोकेटेड मॉडर्न करिकुला कंबाइनिंग साइंस इंग्लिश एंड, अच्छा ये वो हमारे लीडर है ना जिन्होंने मुसलमानों को ना अंग्रेज़ों के इक्वल लाने के लिए, इवन जो अंग्रेज़ों का निसाब था, उनका करिकुलम था, जो उनका मतलब सिलेबस था, वो मुसलमानों को ट्रांसलेट करके पढ़ाया गया। उनका उर्दू ज़ुबान में, फ़ारसी ज़ुबान में और दीगर लैंग्वेजेस में भी उनकी ट्रांसलेशन की गई। ठीक है, ताकि मुसलमान जो हैं उसको अंडरस्टैंड करें, और जो अंग्रेज़ हैं ठीक है उनके इक्वल हो सके, और इवन उनसे आगे निकल सके। नेक्स्ट कंसेप्ट इसमें आ जाता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ गाजीपुर, हिज लेक्चर एंड पम्फलेट बिगिन सर्कुलेटिंग वाइडली। नॉर्थ इंडियन साइड पे इनके पम्फलेट जो हैं ये बहुत ज़्यादा तादाद में पब्लिश होना शुरू हो गए। ठीक है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कंसेप्ट है साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ गाजीपुर, ये इन्होंने 1863 में अपना इदारा कायम किया था, फाउंडेड इन 1863। अच्छा, इसका काम क्या था, जो अंग्रेज़ों का सिलेबस पढ़ाते थे ना मुसलमानों को, उसको ट्रांसलेट करना इसका काम था। ठीक है, ट्रांसलेट साइंटिफिक एंड पॉलिटिकल टेक्स्ट फ्रॉम इंग्लिश इनटू उर्दू, ऑब्जेक्टिव ब्रिज द नॉलेज गैप बिटवीन मुस्लिम्स एंड यूरोपियन, एंड द सोसाइटी मूव टू अलीगढ़ इन 1864, और 1864 में सोसाइटी जो है अलीगढ़ मुंतकिल हो गई थी। बिकम द इंटेलेक्चुअल न्यूक्लियस ऑफ मुस्लिम इंडिया, लॉन्च द अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट 1866 में इन्होंने कायम किया। बाइलिंगुअल वीकली प्रमोटिंग रेशनल थिंकिंग एंड रिफॉर्म, इसका काम भी यही था कि मुसलमानों की जो जहनी इस्लाह है वो की जा सके। जर्नी टू इंग्लैंड 1869 1870, ट्रैवल टू लंदन, इन्होंने लंदन ट्रैवल किया टू स्टडी ब्रिटिश एजुकेशन मॉडल, ताकि वो अंग्रेज़ों के, तो देखिए अब यहाँ पर हमारे लीडर ने हमारे लिए कितनी ज़्यादा मेहनत की है कि उन्होंने खुद जाके वहाँ पर पढ़ा, वहाँ के इदारों का जायज़ा लिया। ठीक है, एंड मेट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से मिले, एंड विजिटेड ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज, और ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज को इन्होंने स्टडी किया थॉरली। डीपली इन्फ्लुएंस बाय देयर कॉलेज सिस्टम एंड डिबेटिंग क्लब्स एंड स्टूडेंट रेजिडेंट्स, रिटर्निंग टू इंडिया डिटरमाइंड टू रिप्लिकेट दैट एनवायरनमेंट फॉर इंडियन मुस्लिम्स। ठीक है, और बताया कि क्या मुसलमानों के लिए सही है और क्या नहीं। फाउंडेशन ऑफ MAO कॉलेज, ये वो कॉलेज था, ठीक है, मतलब जो पहले बेसिकली 69 में 18 इसमें मैंने आपको एक डेट बताई थी, ठीक है, 1869 में ये स्कूल था, 1859 में, सॉरी 1859 में स्कूल था, और फिर इसको जो है आगे कॉलेज का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, 18 तकरीबन
62 में, ठीक है। मैं आपको दोबारा से डेट्स क्लियर कर देती हूँ क्योंकि पेपर में आती हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपको पता हो। 1859 में इन्होंने स्कूल कायम किया, उसी स्कूल को इन्होंने 62 में जो है कॉलेज का दर्जा दे दिया, ठीक है। और फाइनली फिर इन्होंने MAO, ठीक है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है ये, ठीक है। इसकी अब्रीवेशन भी अक्सर पेपर में आती है। तो ये इन्होंने कॉलेज कायम किया था एट अलीगढ़। कंबाइंड वेस्टर्न साइंस एंड मॉडर्न साइंस विद इस्लामिक इंस्ट्रक्शन, इन्होंने वेस्टर्न और जो मॉडर्न साइंस है इसको इस्लामिक इंस्ट्रक्शन के साथ जो है ऐड किया था। यहाँ पर हो जाता है हमारा टॉपिक फिनिश। लेकिन हाँ, ये फर्स्ट हाफ है वीडियो का। इंशाल्लाह कल मैं इसका सेकंड हाफ अपलोड करूँगी और वो भी अपलोड कर दिया जाएगा आपके लिए। सो यू नीड टू स्टे कनेक्टेड एंड यू मे टाइप माई नेम और लाइक यू मे टाइप माई नेम इन माई टेक्स्ट, ठीक है। या वैसे आप मुझे जो है 034515051000 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फॉर ज्वाइनिंग CSS MPT स्मार्ट प्रिपरेशन गेस्ट सेशन। आप में से जो एस्पायरेंट्स अभी भी ये सेशन ज्वाइन करेंगे उनको गारंटी से एग्जाम क्लियर करवाना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरे गेस्ट होते हैं पेड और सारा पेपर आपका गेस्ट में से आएगा, ठीक है। और ये स्मार्ट प्रिपरेशन है, मैथमेटिक्स वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल, इंग्लिश कम्प्रीहेंसिव, लाइक we have a plan, ठीक है। and according to this plan you will cover up synonyms, antonyms, comprehension section that will be given to you in the paper and you need to cover up that one। और इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड इस्लामिक स्टडीज सेक्शन। अच्छा, इंग्लिश में और भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल रूल्स और जम्बल्ड वर्ड्स और लेटर्स इंशाल्लाह। and you will learn the important sentence correction, active voice, direct, indirect, everything will be taught you with this new online session। उसके बाद आ जाते हैं और ये गेस्ट सेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड इवेंट्स ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स। अब ये पाकिस्तान अफेयर्स पे वही तरीकाकार नहीं आता कि जैसे कि मुस्लिम लीग कब बनी, कांग्रेस कब बनी, है तो आम चीज़ें हैं। इनसे हट के जो एक कंसेप्ट है, साल के अकॉर्डिंग आपका पेपर बनता है। कोई भी किताब फॉलो कर ली इस वक्त आप फेल हो जाएंगे। आपने जब तक साल के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं की तब तक आपका CSS MPT पास नहीं होगा। और हम नोट्स पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, अकॉर्डिंग टू द ईयर प्रिपरेशन करवाते हैं और ये गारंटीड प्रिपरेशन सेशन है, ठीक है। इसके साथ साथ उर्दू में ना सिर्फ ग्रामर बल्कि थोड़ा सा ना MPT में लिटरेचर भी ऐड कर दिया और GSA में जनरल एंड मैथमेटिकल जो एबिलिटी सेक्शन है उस पर हमारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। आई होप दैट यू गॉट द पॉइंट। स्टे कनेक्टेड ऑल इफ यू ज्वाइन द ऑनलाइन सेशन नाउ एंड टेक्स्ट मी इन इनबॉक्स फॉर रजिस्ट्रेशन। और वीडियो पे अपनी राय का इज़हार जरूर किया करें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।